विधायकों के आने का क्रम तो लगातार जारी ही है, लेकिन यहाँ पर जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसको भी आप देख सकते हैं, चूंकि जो अब नीतीश कुमार को का यहाँ पर पहुंचना, या फिर अब चूंकि नेता और उपनेता चुने गए हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम रहे, उन सब के भी आने का सिलसिला, जो अभी उनके ही आने की प्रतीक्षा अब आगे है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि जो विधायक भीतर भी दाखिल हो रहे हैं, चाहे वो नीरज बबलू आपको उधर दिख रहे हो, पीछे आपको उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हो, वो सब कोई यहाँ पर अब जो सबसे प्रतीक्षित चेहरे, सबसे ज्यादा जिन चेहरों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर खड़े हुए आपको सब दिख जाएंगे, जो कि सीढ़ियों को चढ़ गए हैं यहाँ पर विधानसभा में। कई लोगों ने माथा लगाकर, मतलब स्पर्श करके ही उसके बाद आगे गए हैं, तो वो सब करके अभी सब वहां पर जम गए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अब जो बाकी नेतृत्व है उनके आने का, जिनको सबको देखना है कि आगे अब कल जब शपथ ग्रहण होना है तो कितनी संख्या विधानसभा में आई थी, हमको याद है उस समय। आज अंदर जा रही है विधायक बन के, कैसा लग रहा है? कलाकार के रूप में आई थी, आज विधायक बन के जा रही हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई फीलिंग है और प्रोसेस कर रहे हैं। नीतीश जी से मिली हैं पहले कभी? मैं कार्यक्रमों में बहुत बार मिली हूँ, उन्होंने मुझे कई बार हमारे जो कार्यक्रम में मिलते रहे हैं, लेकिन आज स्वरूप दूसरा हो। हाँ। आज उनको नेता चुनने जा रही हैं आप? जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए आगे। बहुत एक्साइटेड हैं और मैथिली कह रही हैं कि एक्साइटमेंट है। विधानसभा का सत्र चल रहा था और मैथिली आई थी उस समय एक आर्टिस्ट के तौर पे ये आई थी। हमको याद है, हम यहीं कवर कर रहे थे, बाहर निकल के आए, पता चला मैथिली ठाकुर आई हैं और कोई नहीं जानता था कि इतने कम वर्ष में, लगभग लगता है 1-1.5 साल पहले वो आई थी यहाँ पे, और आज देखिए विधायक बन के आई हैं। कह रही थी कि सरकारी कार्यक्रमों में या दूसरे आयोजनों में वो नीतीश कुमार से मिलती रही हैं, लेकिन आज स्वरूप बदला हुआ है। जी हाँ, जितने भी लोगों ने उनकी कला को फॉलो किया है, बचपन से देख रहे हैं कि किस तरीके से वो, उनके भाई दोनों एक साथ सुर में सुर मिलाकर अपना मैथिली गीत हो, भोजपुरी गीत हो, हिंदी में गाना हो, वो सब कुछ करती रही हैं। लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग हो जाएगी और यहाँ की जिम्मेदारी के साथ कितनी जल्दी वो कदम ताल कर पाएंगी, उस जिम्मेदारी को समझ पाएंगी, वो देखना होगा। वो खुद भी इस चीज को लेकर अभी बहुत ज्यादा सोच रही होंगी। सुजीत कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, बिहार में ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, उन सब के बीच एक जो कांस्टेंट रहा है वो रहे हैं नीतीश कुमार। आज भी नीतीश कुमार की प्रतीक्षा यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि सब जानते हैं कि मतलब तय है कि 10वीं बार नीतीश कुमार। तय, बिल्कुल तय है। और मुझे लग रहा है श्वेता कि मैं पुरानी फिल्म देख रहा हूँ तो 10वीं बार वही चीज देखना, जिस तरह से पहली बार उन्होंने, पहली का दूसरी बार 2005 में जब शपथ ली थी उन्होंने, तो वही चीज फिर से लगातार दोहराया जा रहा है। यहाँ तक कुछ फ्रिक्वेंटली होता है। अब बताइए 2020 से 2025 के बीच में 2 बार हम लोग सरकार बदलते हुए देख लिए। उससे पहले भी 2015 से 20 के बीच में भी 2 बार बदली। तो ये लगातार हम लोग के लिए एक मतलब दिखा हुआ समा है ये, और उसी समा को फिर से जीना है, तो वही जी रहे हैं। लगातार विधायकों का आगमन है। 2010 में भी इसी प्रकार की भीड़ लगा करती थी और लगी थी। और आप देखिए पहले तो क्या होता था कि विधायक दल की, जो एनडीए विधायक दल की बैठक भी सीएम हाउस में हुआ करती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पहली बार चूंकि संख्या ज़्यादा हो गई है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार, जो कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि, या उनके दल को लग रहा था कि कहीं हम उस तरह के मजबूती के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन पूरी मजबूती के साथ उभरे हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि वो गांधी मैदान भी गए, वो देखने के लिए, जायजा लेने के लिए कि हम कल शपथ लेंगे तो कैसा रहेगा, क्या इंतजाम है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उत्साह उनके अंदर एक आया है ये इस रिजल्ट को देखकर। और निश्चित तौर पर आप देखिए पूरा जो विधानसभा है वो पार्किंग बना हुआ है, गाड़ियां एकदम लाइन में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है एनडीए के लिए और बहुत ही जबरदस्त। अभी भी मुझे लगता है कि जो पहुंच गए हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे सबकी गाड़ियां रह गई हैं। अधिकांश आ चुके हैं, लेकिन अभी बाकी को भी पहुंचना है। सब यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना है। अगर ऐतिहासिक एक जीत हुई है तो उस ऐतिहासिक पल को कल सब जीना चाहेंगे जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन उससे पहले की जो बड़ी औपचारिकता है वो यहाँ पर आज पूरी होगी।